8th क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पाठ पढ़ रहे थे जहाँ पहिया है, पाठ नंबर 13 पेज नंबर 76। जहाँ पहिया, जहाँ का मतलब संसार, एक पहिया है, एक चक्र है, एक सर्कल है, एक जीवन चक्र है। क्योंकि पूरा संसार आप जानते हो घूम रहा है, धरती घूम रही है, सूरज चांद सितारे घूम रहे हैं, ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं। इन्हें पूरा संसार एक पहिए की तरह है जो अपनी अपनी जगह पर घूम रहे हैं, और हमारा जीवन चक्र भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। ये जहाँ पहिया है ये हम पढ़ रहे थे, और हमने इसके 2 पेज पढ़ लिए थे, और ये 76 पेज से आज अपना आगे का पाठ पढ़ते हैं। इसको समझेंगे आप। जहाँ पहिया है यानी जीवन एक पहिए की तरह है, संसार उसके साथ एक पहिए की तरह है। इस तरह से हम पढ़ रहे थे। हाँ, यहाँ से तो साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव। साइकिल प्रशिक्षण शिविर, क्योंकि साइकिल प्रशिक्षण जो साइकिलिंग सिखाने वाले, टीचिंग करने वाले ड्राइविंग स्कूल की तरह ही एक प्रशिक्षण शिविर होता है। सिखाने वाले का शिविर जो होता है, कैंप लगता है, वो देखना एक असाधारण, स्ट्रेंजर, खास, जिसको कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे असाधारण था, अनुभव था, एक्सपीरियंस था उनका। किला कुरुचि गांव, इसका गांव का नाम किला कुरुचि। तो संयुक्त के आप दक्षिण भारत की जगह पर जाएंगे तो लोगों के नाम और गांव के नाम बड़े अजीब अजीब होते हैं। ये वहाँ की संस्कृति है, और कितने ही नाम, माता पिता और सबके नाम, उनके गांव का नाम, सब उनका नाम की पूरी एक आईडी होती है। सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठा हुई। जहाँ सभी शिविर चल रहा था, साइकिल सीखने वाली जो महिलाएं थी रविवार को एक जगह इकट्ठा हुई। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग, साइकिल चलाने के आंदोलन था, एक तरह से मूवमेंट था। तो आवेग यानी जोश देखकर कोई भी ऐसे बिना नहीं रह सकता, उन्हें सीखना ही है। साइकिल ने उनके जीवन को बदल दिया। द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलते हैं, क्योंकि साइकिल चलाते हैं तो वो पुरुषों से कंपेयर करते हैं और पुरुषों से आगे निकल जाते हैं। इस तरह की ये उनकी जीवन है। का रास्ता दिखाएं। ये नव साइकिल चालक, नव साइकिल चालक का मतलब नए साइकिल चलाने वाले हैं। नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। नई साइकिल चलाने वाली, चालक यानी ड्राइवर, नव यानी नई साइकिल चलाने वाली ये महिलाएं गीत भी गाती, क्योंकि स्त्रियां साथ में जाती है तो गीत गाती हुई, गुनगुनाती हुई खेतों में काम भी करती। तो उसी तरह ये काम, साइकिल चलाने के लिए कहीं काम में जाती, साथ में इकट्ठी हो जाती है 8-10 महिलाएं, तो गीत भी गाने लगती है। उन गानों को साइकिल चलाने की प्रोत्साहन दिया जाए। उनके गाने भी ऐसे जो साइकिलिंग के लिए मोटिवेट करते हैं। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव यूँ है: ओ बहनों आओ सीखे, साइकिल घूमे समय के पहिए के संग। इनके एक जो गाना है उसका भाव भी इस तरह से है कि आओ बहनों हम साइकिल चलाना सीखते हैं। साइकिल घूमे पहिए के संग, साइकिल घूमे पहिए के संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनसे भी बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख ली है, और जिनको ये ट्रेनिंग मिली है साइकिल चलाने की, उन्होंने भी बहुत सी साइकिल सीख ली है, संख्या में साइकिल सीख ली है। ऐसी खूब सी महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, जो साइकिल चलाना सीख चुकी हैं। इसके आगे नेक्स्ट ये पेज है, चुकी हैं महिलाएं। अभी अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिला को भरपूर सहयोग देती है। यानी कि सीख लिए जिन महिलाओं ने, वो दूसरे को भी सिखाती है। आगे से आगे एक दूसरे को सिखाती जाती है। मैं सीख गई हो तो उसकी सहेली को सिखाती है, वो उसको सिखाती है। इस तरह से एक दूसरे से सीखते चले जाते हैं, ऐसे चैन बन जाती है। उनमें से यहाँ केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच उत्साह भी दिखाई देता है। एक उत्साह भी होता है। सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए, क्योंकि साइकिल से वो आत्मनिर्भर बन रही थी और उनको जिम्मेदारियों को निभाने की ताकत मिल रही थी। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के
आप जानते हो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आता है, जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता था। हैंडल पर झंडियाँ लगाएं, घंटियाँ बजाएं, साइकिल पर सवार 1500 महिलाएं, यानी 1500 महिलाएं एक साथ पुद्दुकोट्टू की तूफान ला दिया। और एक साथ निकल गई, झंडियाँ वंडियाँ निकाल के, जैसे कोई आंदोलन हो, मूवमेंट हो। ऐसे महिलाओं को साइकिल चलाने की तैयारी ने यहाँ के रहने वाले लोग हक्का बक्का रह गए। हक्का बक्का रहना मुहावरा है। हक्का बक्का रहना यानी आश्चर्यचकित हो जाना। हक्का बक्का रहना एकदम से आश्चर्यचकित हो जाना, स्ट्रेंजर, एकदम नया, एनीथिंग न्यू एल्स। इस सारे मामले में पुरुषों की क्या राय थी? इस सारे मामले में इन्हें जो ये आंदोलन कर रही थी, महिलाएं साइकिल चला रही थी, एक दूसरों को सिखा रही थी और साइकिल में एक को प्रोत्साहन दे रही थी, तो ये इसमें पुरुषों का क्या नज़रिया है, वो पुरुष इन सब को किस नज़रिए से देख रहे थे, ये उनकी क्या ओपिनियन थी, राय एंड ओपिनियन। इस पक्ष में आर साइकिल्स एक कंपनी है, आर साइकिल्स वहाँ की जो साइकिलों की बिक्री करते हैं, के मालिक को तो यहाँ तो रहना ही था। इस अकेले डीलर ने यहाँ के लेडीज साइकिल को बिक्री साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। यहाँ का जो आर साइकिल्स नाम का जो डीलर था पुदुकोट्टई का, वहाँ उसने अकेले इस साइकिलिंग उद्योग में जो साल भर की जो बिक्री होती है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई, काफ़ी ज़्यादा बिक्री हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया, 2 कारणों से कम करके आंका गया, बताया गया। पहली बात तो यह कि ढेर सारी महिलाओं ने लेडीज साइकिल्स को इंतज़ार नहीं कर सकती, जेंट्स साइकिल्स खरीदने लगी, क्योंकि लेडीज साइकिल में स्त्रियों को साड़ी लहंगा वगैरह पहनती तो वो उतरने चढ़ने में आसानी रहती है। तो महिलाओं ने देखा कि इतनी सारी लेडीज साइकिलें नहीं आती है, तो वो जेंट्स साइकिल भी जो बीच में डंडे नुमा होती है, तो वो जेंट्स साइकिल लेने लगी, क्योंकि वो सलवार कुर्ता पहन लेती थी आजकल की आधुनिक लड़कियां इस तरह से। दूसरे डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ ये जानकारी मुझे दी कि लगा कि मैं बिक्री विभाग का कोई आदमी हूँ। उसे जैसे लगा कि कोई जैसे इंक्वायरी करने वाला कोई बिक्री विभाग का कोई आदमी आया हूँ, इस तरह से उसने बताया था। कुदिमी अन्नामलाई की चिलचिलाई धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणि को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। इस तरह से वो जगह के नाम है। तो कुदुमी मलाई में यहाँ पर मनोरमी जो 22 वर्षीय मनोरमी नाम की लड़की है, वो चिलचिलाती धूप में भी साइकिल या पत्थर के खदानों में भी साइकिल चला रही है। तो उसने मुझे बताया हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, बहुत दूर है, तो यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उसकी गतिशीलता बढ़ गई है। जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, गतिशील बढ़ गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ चला रही। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ ने छुपे हुए आर्थिक यानी इकोनॉमिक फायदे थे। इससे आय में, इनकम में वृद्धि हुई और ज़्यादा उसमें प्रोग्रेस हुई, उसमें डेवलप हुआ। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गाँव में कृषि यानी एग्रीकल्चर संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेचने लगी, अन्य प्रोडक्ट वो बनाकर बेचने लगी। साइकिल की वजह से ही बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता था। साइकिल की चलाती थी तो साइकिल की घर से जब चाहो लेके निकल जाते, तो बस स्टॉप पर जाकर उनको जो टाइम स्पेंड होता था वो कम होने लगा। इस तरह से समय बच जाता था। खराब जो परिवहन के साधन थे, देर से आना, समय पे नहीं मिलना, ज़्यादा किराया लगना, तो खराब परिवहन जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन होते हैं ट्रैवलिंग करने के, वो स्थानों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जहाँ से गांव कम दूरी पर अंदर के रास्ते से जाना है, पास के गांव में जाना है, तो बसें देर से आती, कम दूरी पर तुरंत साइकिल लेकर निकल जाते थे। दूसरे, इनमें से इतना समय मिल जाता है कि अपने सामान बेचने का ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, और इतना उनको ज़्यादा समय मिल जाता है कि उनको आने जाने में समय कम स्पेंड होता है, तो वो अपनी चीज़ों को बेचने में ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगा सकते हैं, केंद्रित कर सकते हैं, उसको ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, सेंट्रलाइज हो सकते हैं। ये यहाँ तक पढ़ लिया, इसको आगे पढ़ते हैं। ये तीसरे इन्हें 2 फायदे दिए। तीसरा फायदा क्या, साइकिल के चलाने के क्या फ़ायदे हैं, तो ये बता रहे। तीसरे, इसमें ये अधिक इलाकों में जा पाती है। तीसरा फायदा है कि अधिक ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में घूम कर, क्योंकि बसें जाती है, एक जगह जाती है दूसरी जगह आ नहीं पाती, इस तरह से दिन निकल जाता है, तो 1 2 3 4 गाँव को कवर कर लेती है। अंतिम बात यह है कि
अगर आप चाहें तो इसमें आराम करने की काफ़ी समय मिल सकता है, एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो वो रेस्ट भी कर सकती है, क्योंकि घर पर जल्दी आ जाती है, काम भी हो जाता है। जिन छोटे उत्पादकों को जिन छोटे उत्पादकों यानी छोटे बनाने वाले, प्रोडक्ट करने वाले बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप पर पहुंचने के लिए पिता, भाई, पति, बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था कि बस स्टॉप पे वो ले जाएंगे, वो लेके आएंगे, वो भी अब नहीं रहते हैं। अपना सामान बेचने बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी, कुछ गिने चुने कम से कम तो पैदल ही चलना पड़ता था। और जिनके पास ऐसी साइकिल नहीं थी वे साइकिल नहीं थी, वे पैदल जाती थी। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल करनी पड़ती थी, जैसे एक माँ होती थी कितनी उनको घर की परवरिश करनी पड़ती है, घर के बच्चों की परवरिश करनी पड़ती थी। इस तरह से ये देख सकते हो, ये महिला है साइकिल लेकर निकल गई, इसके पीछे जो सब्जियां हैं और बड़ा आराम से लेकर, क्योंकि दक्षिण भारत में बहुत सी साग सब्जियां होती है, फल फ्रूट होते हैं, तो वो एक दूसरी जगह बेचते हैं और पैसे कमाते हैं, उनका जीवन चलता है। ये देखभाल करने के लिए, पीने का पानी लाने, घरेलू कामों के लिए भी जल्दी भागकर पहुंचना पड़ता है, इन्हें जल्दी से जाकर काम कर लेती है। जिसके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चों को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। ऐसी युवा माँ भी देख सकते हो कि बच्चा भी है उसकी गोदी में, सामान पीछे गाड़ी में साइकिल पे लदा हुआ है और वह सब काम कर रही है। अपने साथ पानी के 2 भरे 3 बर्तन लिए हुए अपने घर का काम जाती देखी जा सकती है। इस तरह से हर तरह की काम करने वाली स्त्रियां, जो डेली रूटीन के घर के काम होते हैं, गाँव के काम होते हैं, सब्जियां लाना, फल बेचना, पानी लाना और बच्चों को इधर उधर स्कूल में छोड़ना, जैसे सब कितने भी काम है वो साइकिल से कर सकते हैं। ये आपको समझना, ये आपको हर इसके शब्दों को, अर्थों को, छोटे छोटे बनने वाले सब क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम किस तरह के ऑप्शन वाले भी आते हैं, तो किसी भी तरह के जो आपको आए तो आप ध्यान रखें और हर चीज़ को समझें डीपली। मैं डिटेल से जो जा रहा हूँ, इसके जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चन भी बना के एग्ज़ाम में लिए जा सकते हैं, तो आप पूरा पाठ ध्यान से और सावधानी से सुने। और ये पाठ आपके लेसन एग्ज़ाम में आएगा भी, आने वाले एग्ज़ाम में, क्योंकि ये चैप्टर अभी पढ़ाया है अपन ने, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने पढ़ लिया। इसके आगे का है अन्य पहलुओं से ज़्यादा, अन्य पहलू उसके जो एक्स्ट्रा जो फैक्टर्स जो होते हैं, अन्य जो पहलू होते हैं, उनसे ज़्यादा आर्थिक पहलू पर भी बल देना गलत होगा। ये नहीं कि दूसरे जो पहलू होते हैं जीवन के, उसके सिवा आर्थिक पहलू पर भी बल देना गलत, क्योंकि आर्थिक जीवन भी हमसे साइकिल से प्रभावित होने लगा, पैसे बचने लगे, इनकम सोर्स बढ़ने लगे, तो ये गलत नहीं होगी बात। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना भी पैदा हुई, वो सिर उठा के जी सक रही थी, किसी पे डिपेंड नहीं थी, वो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा था और सेल्फ रेस्पेक्ट भी बढ़ रहा था। दोनों ही चीज़ें हो रही थी, आत्मसम्मान और सेल्फ रेस्पेक्ट। बहुत महत्वपूर्ण है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फातिमा नाम की लड़की है, वह कहती है बेशक ये मामला केवल आर्थिक नहीं, ये मामला केवल इकोनॉमिक ही नहीं है, आर्थिक ही नहीं है कि पैसे की बात ही नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कहा जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मुक्तापूर्ण ढंग से सोच रहा था। फातिमा ने जो बात बोली कि ये मामला कोई आर्थिक नहीं, इकोनॉमिक ही नहीं, बल्कि हर तरह से फ्रीडमनेस, ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो ये कहते हैं इसके लेकर कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण सोच रहा था। उसने आगे कहा साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, मेरे पास पैसे ही गंवाती हूँ क्योंकि मेरे पास इतने सही पैसे नहीं है कि साइकिल ले सकूँ। तो लेकिन हर शाम किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी की खुशी लेकर अनुभव कर सकूँ। मेरे पास साइकिल खरीदने के पैसे नहीं है तो पैसे गंवाती हूँ, रोज़ खर्च करती हूँ और किराए की साइकिल लाती हूँ और साइकिल चलाती हूँ, इसलिए किराए की साइकिल लेकर ताकि आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। मैं एकदम मस्ती का जीवन महसूस होता है कि साइकिल चलाती हूँ, एकदम से जैसे उड़ती हुई पंखों वाली कोयल होती है, बुलबुल होती है, वैसी मैं अपने आप को फील करती हूँ, महसूस करती हूँ, क्योंकि साइकिल चलाने से मुझे वह एक्सपीरियंस काउंट होता है लाइफ में, ऐसा मुझे महसूस होता है। पुदुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं।
वो कहती है कि पुदुकोट्टई मैंने पहुंचने से पहले, आने से पहले मैं ऐसी विनम्र है अच्छी सवारी जो जब कहो जहाँ पर लेके चलती है, खाली पेडल मारो और साइकिल निकल जाती है। कोई उसको इंश्योरेंस नहीं कराना पड़ता है, कोई पेट्रोल नहीं भराना पड़ता है, कोई उसकी ज़्यादा खर्चा भी नहीं आती है। तो अपने सेल्फ गाड़ी भी सेल्फ डिपेंड होती है और अपन भी सेल्फ डिपेंड होते हैं। जैसे ही पेडल लगाया गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। तो सोचा कि ऐसा नहीं है, ऐसी कोई विनम्र सवारी नहीं है। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। वो कहता है मैं कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। ऐसा लेखक कह रहे हैं, जो पी साईनाथ है वो कह रहे हैं। इसके लेखक कौन है, ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि जहाँ पहिया इसके लेखक कौन है, तो पी साईनाथ। इस सबको आप लोग कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पी साईनाथ कहना मैंने ऐसे साइकिल को कभी आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था कि साइकिल है क्या है, उसमें साइकिल चलाना है, सब चला रहे। लेकिन जो बिल्कुल गांव में बसों पर डिपेंड, आने जाने में दिक्कत, और उनकी जो लाइफ है उसके साथ में ये साइकिल जुड़ जाए तो वो कैसा अनुभव करेगा, ये लेखक को वहाँ पर जाने के बाद में पता पड़ा और उनसे इंक्वायरी करने के बाद में पता पड़ा। तो एक महिला ने बताया, लोगों के लिए ये समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए ये कितनी बड़ी चीज़ है। लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है, लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए ये कितनी बड़ी चीज़ है। लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है कि गांव की जो रूरल जो लेडीज़ होती है, गांव की जो महिला होती है, वो कितनी बड़ी चीज़ है, उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट रखती है, अहमियत रखती है, खासियत रखती है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी उपलब्धि है। जैसे कोई एरोप्लेन की उड़ाने वाली एरोप्लेन उड़ाने वाली कोई महिला उड़ान करने वाली हो, जैसे जो उड़ाते हैं महिला, कितने देखे आपने, कल्पना चावला तो वो तो वैज्ञानिक थी। उसके अलावा कितनी स्त्रियां भी हैं आजकल जो ट्रेनें भी चलाती है, बसें भी चलाती है, गाड़ियाँ चलाती है, उसके साथ में एरोप्लेन को भी उड़ाती है। तो वो यूँ लगता है कि जैसे ये एरोप्लेन उड़ाने वाली कोई महान उपलब्धि है, महान ग्रेट अचीवमेंट है। तो लोग इस पर हंस सकते हैं, लोग इस पर हंस भी सकते हैं। लोग ऐसे हंस भी सकते हैं कि ये कोई बड़ी बात थोड़ी है कि साइकिल चला रहे। लोग तो हंसेंगे कि साइकिल क्या है, मामूली चीज़ है, ये कोई बड़ी महान चीज़ थोड़ी। लेकिन उनके लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि हवाई जहाज उड़ाने जैसी। लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं, यहाँ की स्त्रियाँ ही समझ सकती है कि उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो खुद के लिए ज़्यादा अहमियत रखती है, दूसरों के लिए वो गौण हो सकती है, कमती हो सकती है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दी जा सकता है। क्योंकि एक सामान्य जो आदमी होता है, वो जिसको घर नसीब नहीं होता, उसके लिए झोंपड़ी भी महल के समान है। तो उनके लिए ये एक साइकिल ही एरोप्लेन से कम नहीं थी, वो अपनी ज़िंदगी के लिए उनकी अहमियत रखती थी। जो पुरुष उसका विरोध करते हैं, जो लोग पुरुष इन्हें जो व्यक्ति, वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि ये पुरुष विरोध जो करते हैं इसके फेवर में नहीं, अगेंस्ट में है। वे जाएं और टहलें यानी घूमें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है, साइकिल चलाने की बात होती है, तो महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते। वे महिलाओं के बारे में नहीं सोच सकते कि वो कितनी उनके लिए खासियत है, वो महिलाएं कितनी स्ट्रगल करती है और किस स्ट्रगल से करती हुई वो साइकिल चलाती है, और साइकिल चलाने के बाद में कितना स्वतंत्र महसूस करती है, उनके लिए कितनी अहमियत रखती है। ये सब चीज़ें हमने इस पाठ में समझा और उसको सॉल्व भी किया, उसके शब्दार्थों को भी समझा, इसके वाक्यों को भी समझा, इसके भावों को भी समझा। और ये एक आंदोलन की तरह था। और इससे पाठ से ये सीख भी लेनी चाहिए स्त्रियों को, महिलाओं को, कि किस तरह से वो आत्मनिर्भर बने। छोटी छोटी चीज़ें जीवन में हमारे कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट रखती है, अहमियत रखती है। तो हम छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्रूव करें, कैसे हम अपने आप को ज़्यादा अपनी स्किल्स को डेवलप करें, अपनी छोटी मोटी जो घर के आसपास की चीज़ें हैं जो कैसे अच्छी बेहतर बना सकती हैं, किसी दूसरे पर बोझ न बने। छोटे घर में सिलाई के काम है, कढ़ाई के काम है, बुनाई के काम है, मेहंदी बनाने के काम है, हॉबी क्लासेस हैं। ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो स्त्रियां कर सकती है और करके अपने आर्थिक रूप से भी सक्षम हो सकती है। और
घर परिवार को भी उनको समृद्ध बना सकती है और मम्मी पापा का भी सहारा बन सकती है। इसलिए महिलाओं के साथ में पुरुषों भी उतने ही, बच्चे भी उतने ही जिम्मेदार हैं कि वो भी कुछ ना कुछ ऐसा काम करें। और छोटे से छोटा काम कोई छोटा नहीं होता है, छोटे से छोटा काम बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ईंट ईंट से ही महल बनता है। यही बात है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसकी जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ, और जो कुछ कुछ क्वेश्चन है वही आपको इम्पोर्टेंट करने, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग ढंग से क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो मैं, आप इसको ध्यान से सुन लेना अभी की बात, कि जब मैं क्वेश्चन जो आपको डालूँगा क्वेश्चन आंसर्स इसके, तो जो मैं सॉल्व करवाता हूँ, जो आंसर मैं आपको इसमें PDF में डालूँगा वही करना है। इस किताब के क्वेश्चन जो उलझाने वाले हैं, वो ज़्यादा लंबे बता रखे, वो मत करना है। या आपको अच्छा लगे तो वो भी कर सकते हो, और मैं डालूँगा वो भी कर देना। तो शब्दार्थ भी कर लेना और क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर लेना, और आप अच्छे ढंग से पढ़ाई करना, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहना। आपको सिलेबस बता दिया है, और जो कम होने वाले पार्ट हैं उसके बारे में मैंने PDF डाल दूँगा। तो वो भी अब क्या कोर्स है, कौन सा हटाया गया है, उसका भी मैं PDF इसी के साथ डाल दूँगा। तो आप वही चैप्टर पढ़ें जो अब ऐड किए, नए सिलेबस में ऐड किए गए। ये सब चीज़ें एक साथ मैं बता रहा हूँ आपको, और ध्यान रखें। तो इसी के साथ इसमें मैं क्वेश्चन आंसर डालूँगा, और PDF में जो नया सिलेबस है वो डालूँगा, वो भी देख लेना। और आने वाले समय में एग्ज़ाम कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये हम प्रतीक्षा करेंगे, और पूरी अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। धन्यवाद।